गुड इवनिंग। तो बच्चों आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 में एक न्यूमेरिकल दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 50। ठीक है, ये वैल्यू एडेड मेथड का वो न्यूमेरिकल है जो काफी ट्रिकी है और इसको हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं, जब हम सेल्फ होकर के कोई भी इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15 वैल्यू एडेड मेथड का। ठीक है ना, तो जो ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं इनको करने का एक अलग तरीका होता है जो मैंने पहले भी बताया है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे बोर्ड पे कि इसमें जो जो हमें डाउट्स होते हैं वो हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है। तो जितनी नंबर ऑफ फर्म्स है, कितनी फर्म्स है, ए बी सी डी, टोटल 4 फर्म्स है। तो जितनी भी फर्म्स होंगी हम उनके क्या करेंगे, कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी एंड फॉर्म डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो होता है उसको वर्टिकली हम लिख लेंगे। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हम फॉलो करते जाएंगे और जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है हम उसको यहाँ पहले पुट कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय द फर्म सी, यानी कि हमें क्या निकालना है, फर्म सी का वैल्यू एडेड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो उस जगह को हमने मार्क कर लिया कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या देखते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या दिया है, फर्म ए सेल्स टू बी फॉर ₹20,000। फर्म ए ने फर्म बी को 20,000 के गुड्स सेल किए। तो फर्म ए का सेल्स कितना है, 20,000। किसको सेल किया है, फर्म बी को सेल किया है। तो फर्म बी के परचेज में लिखेंगे। तो परचेज यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो फर्म बी ने परचेज किया है तो उसके इंटरमीडिएट कॉस्ट में हम लिख देंगे 20,000। क्लियर, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे पढ़ते हैं। बी whose value added is ₹40,000, बी जिसका वैल्यू एडेड कितना है 40,000। तो बी का वैल्यू एडेड कितना हो गया 40,000, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बी का वैल्यू एडेड कितना है 40,000। बी ने क्या किया, जिसका वैल्यू एडेड 40,000 है, सेल्स हाफ ऑफ इट्स आउटपुट टू सी। तो बी ने क्या किया है, अपना हाफ आउटपुट जो है वो किसको सेल किया है, सी को सेल किया है। ठीक है ना, यानी कि सी ने परचेज किया है और प्लस हाफ ऑफ इट्स आउटपुट उसने किसको सेल किया है, एंड अनदर हाफ टू द डी। यानी कि फर्म बी ने अपना आउटपुट जो है उसको आधा सी को दिया है और आधा डी को दिया है। कितना दिया है हमें नहीं पता, लेकिन हाफ आउटपुट उसने सी को दिया है और हाफ आउटपुट उसने अपना क्या किया है, डी को दिया है। ठीक है ना, आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आधा सी को दिया, आधा डी को दिया है। इसके बाद सी सेल्स ऑल इट्स आउटपुट टू डी। अब सी जो है यानी कि फर्म सी जो है इसने अपना पूरा आउटपुट किसको दिया है, फर्म डी को दिया है। यानी डी के पास देखा जाए तो दो जगह से इनपुट आया है, दो जगह से उसने परचेज किया है। फर्म बी से आधा परचेज किया है और फर्म बी से आधा परचेज किया, फर्म सी से उसका पूरा आउटपुट डी ने परचेज किया। तो यानी फर्म डी के पास दो परचेजेस आ चुके हैं। क्लियर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया है। सी ने अपना पूरा आउटपुट डी को दिया है, whose value added is 30,000। यानी कि डी का वैल्यू एडेड कितना बता दिया हमको 30,000। तो हम उसको भी क्या करेंगे, लिख लेंगे कि यहाँ पे डी का वैल्यू एडेड कितना है 30,000 है। क्लियर, फिर आगे क्या दिया है, D sells all its output to final product for ₹1,30,000। यानी कि D का जो आउटपुट है, D का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 1,30,000। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1,30,000 D का आउटपुट है। क्लियर, अब इतनी इंफॉर्मेशन दी है और हमसे पूछा है कि फर्म सी का वैल्यू एडेड निकाल लें। तो हम यहीं पे आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्वेश्चन को शुरू कहां से करें। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू
वैल्यू एडेड। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो माइनस होता है तो हमारे पास आता है वैल्यू एडेड। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कहां पे करेंगे? फर्म बी में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्म बी का देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट कॉस्ट है और वैल्यू एडेड भी है। ठीक है, हमारे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है और वैल्यू एडेड भी हमारे पास गिवन है फर्म बी का। तो हम फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखे रहने देते हैं माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 20,000 इक्वल टू वैल्यू एडेड कितना है? 40,000। क्लियर? तो ये 20,000 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस होकर के ये हो जाएगा 60,000। तो यानी कि हमको क्या है, फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल रहा है कितना, 60,000। क्लियर? कैसे किया है? ये 20,000 इस तरफ आ जाएगा, 20,000 उधर जाकर के 40,000 में प्लस होगा, तो फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो हमें मिल जाएगा 60,000। अब हमने ये भी पढ़ा था कि फर्म बी ने क्या किया है, फर्म बी ने अपना आधा आउटपुट किसको, सी को दिया है और आधा आउटपुट डी को दिया है। यानी कि यहाँ पे है टोटल 60,000, जिसमें से 30,000 जो है वो किसको दिया है, फर्म सी को दिया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 30,000 फर्म सी को दिया है और अनदर हाफ यानी कि बचा हुआ 30,000 किसको दिया है, फर्म डी को दिया है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 30,000। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास एक और चीज हमको मिल गई, एक इक्वेशन। हमको फर्म सी के बारे में कुछ नहीं मिला, फर्म ए के बारे में भी हमें कुछ नहीं दिए ज्यादा वैल्यूज, लेकिन अब जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो किसकी दी हैं, फर्म डी की जो वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो देखेंगे कैसे करना है इसको। हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। अब हमको डी के फर्म डी में देखना है कि हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो कितना दिया है। तो फर्म डी में हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है 1,30,000। कितना दिया है, 1,30,000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें, एक इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें दी है 30,000 प्लस एक इंटरमीडिएट कॉस्ट हमें नहीं दी है, तो यानी उसको हम x की वैल्यू मान लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू एडेड दिया है वो लिख लेंगे 30,000। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1,30,000 और इस इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, 1,30,000 इसमें से ये 30,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख x की वैल्यू जो है उसको हम यहां से क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर? ये माइनस हो जाएगा, माइनस x को उधर ले जाएंगे तो वो क्या होगा, प्लस में x, उस 30,000 को यहां ले आएंगे और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 70,000। क्लियर? अब ये जो 70,000 है इसको हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू है। तो ये जो 70,000 आया है ये क्या आया है, तो हम ये ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या दिया था, b ने अपना आधा आउटपुट किसको दिया था, c को, और b ने अपना आधा आउटपुट दिया था d को। इसके बाद फर्म c ने अपना पूरा आउटपुट किसको दे दिया था, फर्म डी को दे दिया था। तो ये फर्म सी ने जो अपना पूरा आउटपुट डी को दिया था ये वो आउटपुट है। ठीक है ना, जो डी ने परचेज किया। तो ये 70,000 एग्जैक्टली क्या है, फर्म सी का आउटपुट है। तो ये इसकी वैल्यू हम 70,000 यहां पुट कर देंगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40,000। क्लियर? तो इसमें बस इतना ही है समझने का। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब मैं दे दूंगा उसमें। ठीक है, थैंक यू।